हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पैंस पिन्नी की नई वीडियो है और आज मैं आपको ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ उसका नाम फिंगरलेस थंब राउंड है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर डेफिनेटली एबल टू डू थंब राउंड। इफ़ नॉट फ्रेंड्स, अगर आपको थंब राउंड नहीं आता है तो आप पहले जाके मेरा उसका ट्यूटोरियल देख लीजिए, तभी आप इस ट्रिक को सीख पाओगे। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को थंब राउंड आता है उनके साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले फिंगरलेस थंब राउंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा फिंगरलेस, इट्स मीन है कि हम लोग इस ट्रिक में अपनी फिंगरों का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम लोग थंब राउंड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, थंब राउंड कुछ ऐसे दिखता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग थंब राउंड में अपने पैन को अपने थंब के अराउंड स्पिन करते हैं, इसलिए हम लोग इसे थंब राउंड कहते हैं। और फ्रेंड्स, फिंगरलेस थंब राउंड में हमें अपने पैन को अपने थंब के अराउंड स्पिन तो करना है, पर लेकिन हमें फिंगरों का यूज़ नहीं करना, तो इसलिए हम उसे फिंगरलेस थंब राउंड कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके दो वेज होते हैं करने के। फ्रेंड्स, वो भी आपने देखे भी होंगे मेरी वीडियो में। तो फिर चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला वे करना सिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको फिंगरलेस थंब राउंड इस वाले वे से करना सिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने पैन को इस टाइप से होल्ड करना है कि आधे से ज़्यादा वेट उसका लेफ्ट साइड में आ रहा हो और बहुत ही कम वेट उसका राइट साइड में आ रहा हो। फ्रेंड्स, आपको बात पता होगी कि मैंने आपको बताया था कि आपको थंब राउंड में अपने पैन का सेंटर से दोनों फिंगर से होल्ड करके यूं करके करना होता है था। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिंगरलेस थंब राउंड में भी अपने पैन का सेंटर से करोगे, सेंटर से होल्ड करोगे, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल भी होगा करना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अपने पैन को आप इस तरह से ही होल्ड कीजिए। फिर फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि फ्रेंड्स आप इसे आपको पता है कि आपको अपने पैन को इस तरह से स्पिन करना है। फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस तो होगी नहीं, तो आप पहले धीरे धीरे कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि अपने पैन को आप इस तरह से यूँ करें, ऐसे। फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर फ्रेंड्स ये इतना बेटर हो जाएगा कि आपका पैन थंब का एक राउंड लगाने लग जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप पहले फ्रेंड्स आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए यूँ करके, इसे अपने पैन को पुश करना सीख लीजिए पहले कि आपको यूँ करके से वो कर ले। फिर फ्रेंड्स, जब ये हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये पैन ना यूँ करके घूमने लग जाएगा। पर फ्रेंड्स, आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगी कि आप अपने थंब से इस पैन को कैच भी कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी थोड़ी होकर ध्यान देना पड़ेगा, जब आप अपने पैन को घुमाओगे तो आपका थंब ये नीचे ना रहे, ये ऊपर रहे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपका ये थंब नीचे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं होगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब पैन एक राउंड मार ले तो आपको अपने थंब को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, फिर जब पैन वापस आए तो अपने थंब को हल्का सा नीचे कर लेना है, इस तरह से। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर लेकिन हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। आई नो फ्रेंड्स कि इसमें आपका एक भी फिंगर का यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड पड़ रही है ये ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये भी ट्रिक कर पाओगे। मैं आपको एक और बताता हूँ कि मैंने क्या बताया। फ्रेंड्स, आपको अपने पैन को इस तरह से होल्ड करना है, आधे से ज़्यादा वेट लेफ्ट में करना है, राइट में बहुत ज़्यादा कम छोड़ना है। धीरे धीरे आपको पहले प्रैक्टिस करनी है अपने पैन को इस तरह से स्पिन करने की, पैन को यूँ करके पुश करने की। फिर आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो यूँ करके बैटर हो जाएगा, फिर आपका धीरे धीरे पैन यूँ करके स्पिन होने लग जाएगा। पर लेकिन स्टार्टिंग में आपका ये थंब एकदम नीचे ही रहेगा, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने थंब को एकदम ऊपर रखो और जब पैन आपका वापस आ जाए राउंड लगा के, तो आप अपने थंब को थोड़ा सा नीचे कर दो कि ताकि पैन कैच हो जाए, इस तरह से। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहला वाला वे तो सिखा दिया है, अब बारी है दूसरे वे की। तो फ्रेंड्स, ये वाला वे भी, इसमें भी हम लोग फिंगर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो ये भी थोड़ा सा हार्ड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग ये इस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले वे में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताए थे वही आपको इस वाले में भी रिपीट करने हैं, क्योंकि हम लोग सेम ट्रिक कर रहे हैं, बस उनके थोड़े थोड़े वे ही अलग है। आई मीन फ्रेंड्स, बस पहले वाले में आपने अपने फिंगर्स को क्लोज कर रखा था और इस वाले में बस आपने खोल रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको इसमें भी आपको अपने पैन को इस तरह से ही होल्ड करना है। लेफ्ट वाली साइड में ज़्यादा वेट आएगा, राइट में बहुत ज़्यादा कम आएगा। फ्रेंड्स, आपको इसमें भी इस तरह से यूँ करके पैन को फोर्स लगा के पुश करना है। पहले पैन को यहाँ पर रखिए, अपने हैंड से यूँ करा आपने, बस धीरे धीरे। फिर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने पैन को यूँ करके स्पिन कर सके।
फिर फ्रेंड्स इस तरह से सीखने के बाद आपको पता है फिर ये भी आपका बेटर हो जाएगा। फिर ये आपका पेन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये थंब का एक राउंड लगाने लग जाएगा। पर आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होगी कि आपका थंब आपका पेन को कैच कर सके, इसलिए आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका थंब ये नीचे ना रहे, ये हमेशा ऊपर ही रहे, कि जाके जब पेन स्पिन करके आए तो आप अपने थंब को बंद कर सके और पेन ये क्लोज हो सके। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया। आपको अपने पेन को भी इस तरह से होल्ड करना है, फिर यूँ करके धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर थोड़े दिनों बाद प्रैक्टिस करने के बाद ये बेटर हो जाएगा, फिर एक राउंड लगाने लग जाया करेगा। फिर आपको अपने थंब को कंट्रोल में रखना है, इसको नीचे नहीं होने देना है, इसे ऊपर ही रखना है कि जब एक पेन ये राउंड लगा कर आए तो आपको ये थंब क्लोज हो जाए और आपका पेन कैच हो जाए। आई नो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में इस ट्रिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर फ्रेंड्स इसमें मेरी गलती नहीं है। इस ट्रिक में बताने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़े थोड़े जो भी स्टेप्स बताया दोनों वे के लिए, बस आपको उन्हीं को प्रैक्टिस करना है और आप उन्हीं से इस ट्रिक को सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस ट्रिक में जो भी सब पॉसिबल ही हो सकता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये फिंगरलेस थंब राउंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है इस ट्रिक का, तो इसलिए से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FLTA भी बोलते हैं। हाँ तो बस ओके, बाय बाय।